और लाल किताब में बृहस्पति को 5 घर मिले हैं। ठीक है। शायद ये हो चुका है, चलो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, मुझे लगता है ये हो चुका है। जहां से धन देखेंगे, कौन सा धन? बचत किया हुआ धन, जमा, जो बैंक में पड़ा है पैसा, सेविंग। ठीक है। जहां से दहेज देखेंगे, स्त्री धन, जो आप घर में कोई लेडी कमाई करेगी, जो स्त्री दहेज लेकर आती है, इसे देखते हैं स्त्री धन। और जो दान का भी घर है। ये कुटुंब का भी घर है, जो हमारा पुराना खानदान हो, है ना। जहां से देखते हैं घर को, घर में ऐड ऑन होता है कोई नया व्यक्ति, ऐड होता है, वो यहाँ से देखते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना शादी कब होएगी, हम 7वां घर देखते हैं, नहीं, पहले दूसरा घर देखेंगे। क्योंकि जब दूसरे घर में व्यक्ति ऐड ऑन होएगा तब कुटुंब में आएगा ना, हमारे घर में आएगा। इसका समान कौन कौन सा है? गैस और मिट्टी। मिट्टी शुक्र की होती है ना। दिशा कौन सी है? पश्चिम। आई थिंक नॉर्थ वेस्ट है दिशा ना। नॉर्थ वेस्ट। हम्म। नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ हाँ। वेस्ट। यस। ठीक है। और घर की जो दुकान होती है, जो व्यक्ति दुकान, बैठक बोलते हैं इसको, लगता में बैठक बोला गया है, दुकान, जो सेकंड हाउस से देखते हैं। जहां से देखते हैं इज्जत और ईमानदारी से कमाई गई दौलत, खुद कमाया हुआ पैसा। और जहां से दुनियावी रिश्ते कौन कौन से देखते हैं? स्त्रियां, विधवा औरत, माशुका, माता, बुआ, ससुराल वाले, ससुराल का घर, जन्म मरण का दरवाजा बोला गया है इसको, लाल किताब में। और इससे संबंधित अगर किसी जानवर की हम बात करें, मवेशी जानवर, कौन सी? पालतू गायें, कहाँ से देखेंगे? दूसरे घर से। शुक्र की जमीन है ना, इसलिए। बैल, गाय। लाल किताब में दूसरा घर धर्म का स्थान और पूजा पाठ बोला गया है। कौन सा धर्म का स्थान? जो आपके घर के पास है, छोटा धर्म स्थान, 10 किलोमीटर के अंदर अंदर है। छोटा, छोटा कैसे? जैसे हमारे गांव में, पिंड में, शहर में मंदिर, नॉर्मल मंदिर गुरुद्वारे होते हैं ना, वो एक होते हैं, जैसे हो गया, बंगला मुखी हो गया, हजूर साहिब हो गया, जैसे मंदिर कौन कौन से हैं, महाकलेश्वर हो गया। वो बात नौवे घर से देखते हैं। 10 किलोमीटर के अंदर अंदर का जो मंदिर आएगा, गुरुद्वारा आएगा, धर्म स्थान, दूसरे घर से देखेंगे। इसीलिए कहते हैं जब ग्रह को शिफ्ट करना होता है, ये पता होना चाहिए कौन से मंदिर में लेके जानी है चीज। जैसे ही हम कोई चीज मंदिर में, घर के नजदीक मंदिर में दान करेंगे, वो आपके सेकंड हाउस में जाएगी। इसी ज्यादा बोला गया है, किसी का मकान नहीं बन रहा तो दही आप मंदिर में रख के आओ, क्योंकि खटास है, शुक्र जमीन है, तो बनता बनता मकान रुक रहा है। ज्यादातर शुक्र को धर्म स्थानों में पहुंचाने के लिए बोला जाता है। मतलब दही दो, कपूर दो, कॉटन दो, वो भी शुक्र की है। क्या दूसरा घर क्या है? धर्म स्थान।
इस घर से धन दौलत, शिक्षा, मान सम्मान और मन का पता चलता है। ये घर कर्म फल का है, जहां से व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का पता चलता है। जैसे ना बाकी एस्ट्रोलॉजी में, सिर्फ वैदिक में एक घर इस चीज का है, इसमें ना दो दो घर मिक्स है ग्रह। एक की जमीन है, दूसरे का वहां पे मकान बना हुआ है। माथे पे तिलक लगाने की जगह सेकंड हाउस है आपका। ये भी दूसरा घर है। जो हम माथे पे कई बार केसर का तिलक लगाते हैं ना, लोग बोलते हैं केसर का तिलक लगाओ, तो समझ लो आपका बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में चला गया है। जैसे ही आप रेड तिलक लगाओगे तो मंगल आपका शिफ्ट हो जाएगा दूसरे घर में। आप हल्दी का तिलक लगाओगे तो बृहस्पति शिफ्ट हो जाएगा। चंदन का लगा रहे हो, अब जिस चीज का भी लगा रहे हो, ज्यादातर किसी का बृहस्पति अष्टम बैठा है, सिक्स हाउस में बैठा है, उनको बोला जाता है कि माथे पे केसर का तिलक लगाओ। ऐसे में बृहस्पति शुभ फल देता है। शुभ फल कैसे देता है? क्योंकि दूसरा घर धर्म का स्थान है। धर्म के स्थान पे गुरु जाके अच्छा ही होगा ना। कोई भी साधु है, कोई भी संत है, उसको कहाँ अच्छा लगेगा? गुरुद्वारे मंदिर में ही अच्छा लगेगा ना, ना के बार में, र- कहीं पार्टी में अच्छा लगेगा। जो भी गुरु होगा उसको धर्म के स्थान पे ही अच्छा लगेगा। इसीलिए बृहस्पति को सेकंड हाउस में ले जाने के लिए माथे पे केसर का तिलक लगाया जाता है, शुभ करने के लिए। अगर आप बोलोगे भी यहाँ पर बैठा बृहस्पति आपको बहुत सारा पैसा देगा, नहीं देगा। क्योंकि मंदिर में बैठा साधु को सिर्फ खाने से मतलब है। किसी ने फूल चढ़ा दिया साधु को, वहां पे किसी ने पूरी दे दी, प्रसाद दे दिया, उसके अलावा उसको कोई नहीं है। तो शुभ करने के लिए हम ले जा सकते हैं, पर अगर पैसे की बात आए तो शुक्र को ले जाना जरूरी है। ठीक है। किसी किसी के ना, इंसान व्यक्ति के ना माथे पे ऑटोमेटिकली पहले से ना एक निशान बना होता है, आंखों के बीच में। उसको बोला जाता है किस्मत वाला व्यक्ति, क्योंकि वो बृहस्पति को दर्शाता है। मैम अगर कोई दुश्मन ग्रह बैठा हो या फिर बिल कर सकते हैं जुपिटर ਨੂੰ। नहीं, फेल नहीं ले जा सकते। पर कई बार ना एस्ट्रोलਜਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, हर कोई नहीं ला ਲੌਜੀਕ ਕੀ ਆ। सकता अगर। ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ठीक ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ना, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ठीक ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਈ। ठीक। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਏ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। हाँ जी ਲੌਜਿਕ मैम। ਦੇ ਪਾਏ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। हाँ। ठीक है। मैम राहु दो लगा सकता है तिलक? हाँ, लगा सकते। थैंक यू। नहीं नहीं, पहले बृहस्पति देखना कहाँ बैठा है। बृहस्पति और छठे थोड़ा, घर में। हाँ लगते हैं। Okay. छठे वाला बृहस्पति हाजमा ज्यादा खराब करता है व्याह, गोल्ड का लॉस भी करता है। तो हाँ ऐसे में हम तिलक लगा सकते हैं। गोल्ड बिक जाता है, गिरवी हो जाता है, चोरी हो जाता है, मतलब किसी तरह का गोल्ड का लॉस। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अगर गोल्ड का लॉस हो रहा है तो बृहस्पति की शिफ्टिंग करो। ठीक है, थैंक यू मैम। तो जैसे ही हमें पता चल गया जे पाए हम क्यों कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई। ऐसे ही आप लिखोगे बृहस्पति जहां पर है, जी। तिलक लगाओ, हल्दी का तिलक लगाओ, केसर का, आपने लिख लिया। आठवें घर में बृहस्पति है तिलक लगाओ, छवें घर में बृहस्पति है तिलक लगाओ। तो उससे क्या होगा? आपको ये तो पता नहीं है भी क्यों लगा रहे हैं, भूल भी जाओगे ना क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि मैं सीधा भी लिखा सकती हूँ, छवें घर में बृहस्पति तिलक लगाओ, आठवें घर में बृहस्पति तिलक लगाओ। पर नहीं, सानू लॉजिक पता होना चाहिए ये हम लोग क्यों आ रहे हैं। ठीक है। जे घर शुक्र की जमीन है, इस घर को किसी ने नीच नहीं किया है। धर्म के स्थान को कोई नीच कर सकता है? नहीं कर सकता ना। नो मैम। तो इस घर को
कोई ग्रह नीच नहीं कर सकता। दूसरे घर की बुनियाद नौवां घर है। नौवां घर क्यों है भाई? वो समुंदर है। क्या है तो मैम? उसकी नौवां घर दूसरे घर की बुनियाद है। ओके। अगर नौवां घर खराब है तब जाके दूसरे घर के रिजल्ट हमें कम मिलते हैं। मैंने पहले ही बोला है, दूसरा घर हमारे घर के पास वाला मंदिर, और नौवां घर बड़ा धार्मिक स्थान जिसमें सरोवर होता है। ये लोग तो समझते हो ना आप, यस मैम। ऐतिहासिक मंदिर और गुरुद्वारा नौवां घर होता है। इसलिए नौवां घर दूसरे घर की बुनियाद है। जी मैम। और अगर हमने और डीपली जाना है तो दूसरे घर को सही करने के लिए हमें फोर्थ हाउस भी देखना पड़ेगा कि फोर्थ हाउस कैसा है। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि वो हमारी माँ का घर है। दूसरा घर कुटुंब है। ये देखना, पहले जो दूसरा घर है वो कुटुंब कैसे, जैसे ताए चाचे दादे परदादे, उनके पिता, वो फोर्थ हाउस है ना, जिस घर में आप अभी रह रहे हो वो घर है। देखो ज्वाइंट फैमिली तो होती नहीं, जहां पर ज्वाइंट फैमिली कुटुंब रहता है वो सेकंड हाउस है। जहां पर आप फैमिली से अलग हो गए, बच्चे वाइफ बन रहे हैं, वो फोर्थ हाउस है। तो एक दूसरे से कनेक्ट तो है ना। अब जे लाल किताब कहती है, अगर दूसरा किसी भी वजह से खराब हो रहा है, जैसे शनि की दृष्टि पड़ गई, राहु की पड़ गई, वो आगे बढ़ेंगे, किसी भी तरह खराब हो रहा है, और नौवां घर उसकी बुनियाद है, और नौवां घर भी डिस्टर्ब हो रहा है किसी वजह से, तो हम चौथे घर से मदद लेंगे उस घर को ठीक करने के लिए। मान लो दोनों घर खराब हो रहे हैं तो फोर्थ हाउस से हम मदद लेंगे उस घर को ठीक करने के लिए। फोर्थ हाउस किसका है? हमारी माँ का घर है। तो अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लें, है ना। प्यारा सा पाया आसान, और घर से बैठे बैठे कर सकते हैं हम। अब कई लोग बोलते हैं मदर नहीं है, तो माँ के समान जो भी औरत है उसके पांव छुए, उनका आशीर्वाद लें। कुछ चौथे घर से हम मदद लेंगे माँ से, कुछ चौथे घर का रिश्ता दूसरे घर से है, क्योंकि वहीं से निकल के आए हैं ना हम। समझ में आ रही बात मेरी? जी मैम। हाँ जी मैम। तो माँ का आशीर्वाद लेने से आपका दूसरे घर का और नौवें घर का दोष खत्म होगा। लाल किताब के भाई आपको ऐसे ही मिलेंगे। चाचा से संबंध अच्छे रखें, शनि ठीक होगा। ब्रदर से संबंध अच्छे रखें, मंगल ठीक होगा। ठीक है। माँ का आशीर्वाद ले, चौथा उस ठीक हो, दूसरा घर अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने पहले पढ़ाया था कि आठवां घर कुंडली की आंख है। तो अगर आठवां घर खाली है तो दूसरे घर के रिजल्ट और भी अच्छे होंगे। आठवें घर की दृष्टि किस पे पड़ रही है? दूसरे घर पे पड़ रही है ना। जी मैम। हाँ जी। लाल किताब में सातवीं दृष्टि तो हर किसी की है, पर कुछ दृष्टियां अलग है। दृष्टियां मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। जैसे आठवां घर की दृष्टि पड़ती है दूसरे घर पे, दूसरे घर की दृष्टि पड़ती है छवें घर पे, सिक्स हाउस की दृष्टि पड़ती है 12वें घर में। ठीक है? ये अलग दृष्टियां हैं। जैसे ही एट्थ हाउस में कोई गलत ग्रह बैठ गया, राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, उसकी दृष्टि कहाँ चलेगी? दूसरे घर में। दूसरा घर खराब हुआ, उसकी दृष्टि कहाँ पर चलेगी? सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस खराब हुआ तो 12वां घर पे दृष्टि चलेगी। इससे अच्छा है कि एट्थ हाउस हमारा खाली हो, तो सबसे अच्छा माना गया है लाल किताब में। एट्थ हाउस खाली है तो दूसरे घर के नतीजे बड़े अच्छे होते हैं। नहीं तो मैम फिर 8th घर वाले ਨੂੰ किते और शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। वो जैसे मैंने पहले बताया था भी कैसे हम्म शिफ्ट करेंगे ना। हम्म 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 हम्म, हाँ उसको शिफ्ट करेंगे।
और ठीक। अगर किसी का एक था उसमें बृहस्पति है तो केसर का तिलक लगाओ, गोल्ड की हम्म। चेन पहन लो, या तो उसको लगन में लेके जाओ या उसको दूसरे घर में लेके जाओ। ठीक। ठीक है। ठीक है। मैम किसी का सन हो, कहाँ पर? 8th हाउस में सन हो, मंगल हो। तो क्या करेंगे हम? मंगल को शिफ्ट करेंगे। मंगल की आती है रेवड़ियां, आती है रेवड़ियां आती है ना, लोहड़ी पे मीठी। जी। यस मैम। जहाँ तो उनको जल प्रवाहित करो, फोर्थ हाउस में चला जाएगा। अगर फोर्थ हाउस में कोई दुश्मन बैठा है तो सेकंड हाउस में लेके जाएंगे। क्या करेंगे? गुड़, शक्कर जो होती है मंगल की, जो लाल मसूर की दाल होती है, उसको हम धर्म स्थान पे रखेंगे। 43 डे, लाल किताब के जितने भी पाए होते हैं 43 डे होते हैं। 43 डे का मतलब क्या है? जैसे ही हम 43 डे ग्रह को कर रहे हैं शिफ्ट, बार बार करें, वो 1 साल के लिए शिफ्ट हो जाएगा, ना कि पूरी लाइफ के लिए। इसीलिए लाल किताब में वर्षफल के उपाय किए जाते हैं। ये सिर्फ लगन कुंडली पे लागू नहीं है। जैसे ही वर्षफल में आपका ग्रह 8th हाउस में आया या किसी घर में आया, हमें शिफ्ट करना पड़ जाए, उस साल हम वो उपाय करेंगे। ठीक है। इसीलिए लाल किताब का वर्षफल सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। मैम कुंडली देख के नहीं करेंगे? वो तो करेंगे मैम, अच्छा बट जी। वर्षफल में भी देखो, वैसे आपके ग्रह सारे सही बैठे हैं, अगर वर्षफल में आ गया हम्म। तब भी करेंगे ना 1 साल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। हम पूरा साल करेंगे? नहीं नहीं नहीं, पूरा साल नहीं करेंगे। वर्षफल के उपाय सिर्फ एक बार किए जाते हैं 43 दिन। ठीक है। उसके बाद पूरा साल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैम कुंडली के उपाय? कुंडली तो पे साल के में उपाय एक बार। कभी साल में एक बार करोगे तो अच्छी बात है, तो कभी कभी करते रहोगे तो उसका असर खत्म होता रहता है। जैसे केसर का तिलक आप लगाते रहो। ठीक है। कई लोग लाइफ टाइम लगाते हैं ना, देखे हैं कई लोग, आप लोगों ने देखे होंगे कि वो हम्म। हमेशा लगा कर रखते हैं। ठीक है। जैसे राहु आपका 8th हाउस में आ गया, 9th हाउस में परमानेंट, तो आपको ब्लू कपड़ा पहनना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। आपको धुएं से, जो धुआं करते हैं ना हम घर में धूप जगाते हैं, जी। उससे दूर रहना पड़ेगा। ब्लू कलर से तो मतलब कोसों दूर रहना पड़ेगा। आपके कर्टन, आपकी बेडशीट, आपके कपड़े ब्लू कभी भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि राहु खराब है। तो उन सी चीजों से हम परहेज रखेंगे। देखो, इलाज से परहेज ठीक। ज्यादा जरूरी है। अगर आप लाल किताब का परहेज कर लोगे ना तो उपायों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर सिर्फ उपाय कर रहे हैं, परहेज नहीं करते, तो कोई रिजल्ट नहीं है। पहले परहेज, उसके बाद उपाय। जहां पर बैठा राहु मंदे प्रभाव नहीं देता। क्यों नहीं देता? गुरु से हर ग्रह डरता है और माँ से हर बच्चा डरता है। इसीलिए राहु 4th हाउस में और 2nd हाउस में बुरे प्रभाव नहीं देता, क्योंकि गुरु की शरण में आ गया। गुरु का घर है ना वो, जी मैम। जहां का राहु खराब नहीं करता। राहु दूसरे घर का और मैं 4th हाउस का खराब नहीं करता। तीसरे में तो वैसे ही उच्च का है। और हाँ अगर जी। खराब की बात करें, अगर 2nd हाउस में राहु आ गया तो वो खराब नहीं करेगा। गुरु की शरण में जाकर कौन कोई खराब हो है? इसीलिए तो लाल किताब के पाए मंदिर में दो, गुरुद्वारे में दो, ऐसे ही आते हैं ना। जी मैम। अगर खाना नंबर 2, 6 और 10 में मित्र रह हो आपस में, व्यक्ति का जीवन बड़ा अच्छा जाता है। मान लो 2nd हाउस में बृहस्पति बैठ गया, 6th हाउस में चंद्र बैठ गया, मित्र बैठ गया, या सूर्य बैठ गया, 10th हाउस में सूर्य बैठ गया, मित्र ग्रह है ना आपस में ये सारे। तो अगर ये बैठे हैं तो कुंडली 50% ठीक है, व्यक्ति को जीवन में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। मैम एक बार फिर रिपीट कर दें। मान लो 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th में हम्म। मित्र ग्रह बैठे हैं जी। तो जीवन अच्छा जाता है। अब लास्ट में जो भी चीज आप धर्म के स्थान पे लेके जाओ वो आपकी कुंडली के 2nd हाउस में आ जाएगी।
धर्म का स्थान कौन सा? मुझे आंसर चाहिए। कौन सा धर्म का स्थान? कर दे नजदीक गोल वाला वाला वाला। मैम। बिल्कुल। जैसे ही कोई ग्रह आपको वर्षफल में तंग कर रहा है, आपको लगा, आपको डरा दिया किसी ने, जब आप खुद डर गए, क्योंकि आप आधी अधूरा जब नॉलेज होती है ना, सब लोग डरते हैं, तो सबने सब कुछ ना कुछ पढ़ के रखा है। एट्थ हाउस में राहु आ गया भाई, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। राहु की चीजें कौन कौन सी है? चाय पत्ती है, मूली है, जौ है। तो 43 लगातार आप धर्म के स्थान पे रख के हो, 43 डे। अब मैं एक चीज और बताती हूँ, कितना लेके जाना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम क्यों? दूसरा अगर 43 डे लाल किताब का रूल है। आप जब धर्म स्थान में रखने के लिए आप बोलते हो तो उसका डेफिनेशन क्या है? मतलब आप किसी गॉड को चढ़ाओगे या वहीं कहीं भी रख के आ जाओगे? गॉड के आगे। गॉड के आगे? वहां जो हम्म। मेन गॉड है? हाँ बिल्कुल। जैसे अब शिव मंदिर गए, हाँ। वहां पर रख के आगे पास में। अच्छा, या पंडित जी को दे दिया, क्योंकि वो कई लोग तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सामने देना जा नहीं नहीं है, सकते। देना नहीं है। नहीं, बट आप जा ही नहीं सकते हो ना। जैसे कई जगह होता है कि मतलब जहाँ गॉड है वहां तक आप उन तक पहुंच नहीं सकते हो, तो आपको किसी को तो देना पड़ेगा। नहीं, जैसे ही आपने हाथ में दे दिया, ग्रह दान हो गया। हमें तो दान नहीं करना, हमें ग्रह को शिफ्ट करना है। जब हम दान करेंगे, वो भी कंसेप्ट आए। ये चीज सब लोग नोट कर लो, लिख लो। जैसे ही आप किसी के हाथ में चीज पकड़ाओगे, वो दान मानी जाएगी। जैसे ही आप रख के आओगे, वो शिफ्टिंग मानी जाएगी। तो जो गॉड बाहर बैठे हुए हैं, मतलब जहाँ बहुत एक्सेस आप आराम से जा सकते हो, तो वहां पे आप रख सकते हो, वहीं पे रख दो। हाँ, रख सकते। कोई भी हो सकता है, वो कोई भी गॉड हो सकता है। कोई भी हो सकता है, हनुमान जी हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, माता रानी हो सकते हैं, गुरुद्वारा हो सकता है, कुछ भी। हमें धर्म का स्थान चाहिए, कोई भी हो। और धर्म स्थान में कहीं भी रख सकते हो या सिर्फ गॉड के सामने ही रखना पड़ेगा? हाँ, थोड़ा सा हटके रख दो, अगर सामने से एक बार लगा हुआ होता है ना सर, मैं समझती हूँ आपकी बात, तो थोड़ा सा आगे रख दो। और हाँ, मतलब मैम ठीक है। आगे रख दो या अगर कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, fine। हाँ जी मैम। और मैम अगर जुपिटर 7 ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? क्यों नहीं जा सकता? मैम कहते ना भी वो पूजा पाठ नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। धर्म के स्थान पे हम जा सकते हैं, धर्म के स्थान पे जाने का मनाही नहीं है। वहां पे जाके जो हम घंटियां बजा रहे हैं ना, वहां पर अच्छा बैठे साधुओं को पैसा दे रहे हैं, पैसा चढ़ रहे हैं, वो मनाही है। अब आप वहां क्या करने जा रहे हो? नहीं जी गुरुद्वारा साहब चीज मैम समझो। जाने उत्थे पैसे ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। वो नहीं ठीक। अब ध्यान से सुनो, बृहस्पति के लिए, साथ में बृहस्पति के लिए मना है। पर ऐसे मना नहीं है कि आपने गुरुद्वारा मंदिर नहीं जाना। उसने बोला है कि आपको ज्यादा धर्मी नहीं बनना। आप क्या करने जा रहे हो? और आप मैम सिर्फ अगर ग्रह। शिफ्ट ही कर हम्म। दो जुपिटर ਨੂੰ 7th ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ नहीं हो हाँ, सकता? कर दो। आप गले में गोल्ड की चैन पहनो। अच्छा तो फिर आप पाठ कर सकते हैं? अच्छा नहीं मैंने करना। क्या बोला? पहले परहेज, परहेज। उसके बाद उपाय। ठीक है। पहले परहेज जरूरी है। और मैम किसी का सैटर्न हाँ। बैठा हो अच्छा हाँ मैम 7 हाउस। गले च चेन पाउन ਨਾਲ फर्स्ट हाउस ਵਿੱਚ पहुंच जाऊगा? बिल्कुल। ऐसे भी आपने एक दिन पहनी, के बाद उतार दी, फिर तो बृहस्पति भी कंफ्यूज हो जाएगा, भी कहाँ जाऊं, ना मैं घर का ना घाट का। तो जब पहननी है तो पहन के ही रखनी है। ठीक है। समझ गए ना? ठीक है। ठीक। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी मैम, जैसे किसी का बृहस्पति छठे में है और सेकंड हाउस में सैटर्न और चंद्रमा बैठा हुआ है। तो दोनों उसके मित्र हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये शनि भी मित्र ग्रह बृहस्पति होगा। का मित्र है, चंद्रमा भी बृहस्पति का मित्र है। और ठीक मार्स है। मैम मार्स तो मैम ਉਹਦਾ एनिमी होएगा? नहीं नहीं, मंगल, मंगल तो सेनापति है। नहीं, मंगल भी मित्र ग्रह है उसका ना मैम। मंगल भी। जी मैम। मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे। हम्म। जैसे मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी चढ़ाते हैं या केले चढ़ाते हैं, तो वो हम्म। डायरेक्ट आप नहीं चढ़ा सकते हो, आपको पंडित जी ही जाके लेके जाते हैं, वो भोग लगाते हैं और वापस दे देते हैं, या कुछ वो अपने पास ही रख लेते हैं, तो उसको आप दान तो नहीं मानोगे ना? नहीं, वो तो आप प्रसाद खा लिया आपने, एक दिन देने या से आपने ग्रह शिफ्ट नहीं होता। हाँ, तो वो तो हाँ ठीक है। सो इवन केले भी अगर आप हर मंगलवार आप चढ़ा रहे हो, तो अपने पंडित जी ही आगे लेके जाएंगे हाँ। उसको। देखो, सो मैं वो उसको नहीं मानेंगे। आपको एक लॉजिक समझाती हूँ।
आपका घर कहीं और है, आपकी ट्रांसफर होगी, आप किसी और शहर में चले गए, वहां पर आप रेंट के मकान में रह रहे हो, ठीक है। आप वहां की एनर्जी, जितने दिन आप ज्यादा से ज्यादा रहोगे, वो एनर्जी तो आप पे आएगी ना। आपको हम्म लगेगा जे मकान है, पर असली घर तो आपका वही पर आप पैदा हुए हैं, तो आपका आपके नाम पे है, हम्म पर उसका असर कम रहेगा, क्योंकि आप रेंट पे रह रहे हो, उससे कनेक्ट नहीं हो, पर दिल से कनेक्ट तो है ना। तो जैसे ही हम ग्रह को शिफ्ट करते हैं, तो वैसे ही मानो कि हम रेंट पे रहने चले गए। ठीक है। ठीक है। उस, उस असर वहां से कम हो जाएगा ग्रह का, पूरी तरह नहीं होता, पर ज्यादा असर खत्म हो जाता है। ਔਰ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਸੁਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 51 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੈਮ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? देखो, ਜਾਂ जिन जिन लोगों ने लाल किताब पढ़ ली, वो आज से सूख सूखनी बंद कर देंगे, वो नहीं अच्छा। करते। ठीक है। सही ठीक। बात है, कि वो नहीं ठीक है मैम। सुखते भी, हाँ मुझे ये करना है, वो हाँ जिन्होंने सुखी है वो तो कंप्लीट ही करनी पड़ेगी, प्रॉमिस पूरी किया करनी है, पऊ मैम, हाँ हाँ। जी। ठीक है। देखो, लाल किताब ये नहीं कहती कि आप भगवान से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ। आप करो, सातवें घर में बृहस्पति, जैसे मान लो मैडम ने पहले बात की थी कि अगर हम हाँ। गले में गोल्ड की चैन पहन लेके आप फिर हम मंदिर गुरुद्वारे जाकर भक्ति कर सकते हैं। हाँ जी। तो नहीं। अगर एक व्यक्ति दारू पी रहा है, वो डॉक्टर को बोले अभी मैं दवाई खा रहा हूँ, क्या दारू भी पीता रहूं? नहीं नहीं नहीं। तो वो बोलेगा दवाई का असर ज्यादा बढ़ जाएगा अगर तुम दारू भी बंद कर दोगे। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई मैडम। लॉजिक समझो। मान लो आपका लीवर खराब है, आप डॉक्टर को बोल रहे हैं अभी नहीं, आपने तो बड़ी अच्छी दवाई दे ली, अब कभी कभी मैं पी लिया करूँ, चलो कभी कभी तो माफ है, अब पी लिया करूँ, अब तो लीवर नहीं डैमेज होगा। तो डॉक्टर यही बोलेगा नहीं भाई, अगर तुम नहीं पियोगे तो दवाई ज्यादा असर करेगी। इसीलिए जैसे आप ग्रह को शिफ्ट करोगे, अगर आप परहेज भी रखोगे तो ज्यादा असर करेगा। समझे मैम बात? पता नहीं, हाँ जी, ਉਹ जी ਜੇ मैम। 7th ਚ ਹੁੰਦਾ मैम, ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, क्या ਧਾਰਮਿਕ बोले, ਖਿਆਲ। दोबारा बोलना। मैम मेरा 7th हाउस ਚ जुपिटर ऑटोमेटिक ही मैम, मेरा ज्यादा ध्यान धार्मिक मैं वो बता हटता ही देती नहीं, हूँ, जिस कितनी भी जी कोशिश आपने करो। जी आपसे आपका नहीं है, जी सबका है, जिसका भी बृहस्पति 7th हाउस में होगा वो भक्ति ज्यादा करेगा। वो मैम फिर हटता ही नहीं, ऐसा लगता है चलो कोई नहीं, थोड़ी जी कर लो। मैं आपको बता रही हूँ, देखो हर किसी को लत नहीं होती हर किसी चीज की। हाँ जी। कोई बॉडी में कमी होती है, किसी चीज की कमी होती है, उसकी लत उसको ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ जी। राइट मैम। तो आप वैसे ही कनेक्ट हो गए उससे, सातवें घर में बृहस्पति के को आपको उससे लत लग जाती है उस चीज की, हाँ उसी तरफ भागते हैं हम। साथ में बृहस्पति वाला साधु को भी पैसा ज्यादा देगा, मंदिर में भी पैसा ज्यादा चढ़ाएगा, दान दक्षिणा भी ज्यादा करेगा। हाँ जी मैम, सेम सारिया गल्लां हैगियां। देखो, कई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भगवान को मानना मना, देखो भगवान को मान मना नहीं है, सबके लिए भगवान को मानना अलग अलग तरीके हैं। हाँ जी। सातवें घर में बृहस्पति आपने नहीं बिठाया, मैंने नहीं बिठाया, भगवान ने बिठाया। हाँ जी। उसने तो आपको सिम्टम दे दिया भाई, पिछले जन्म में तुमने बहुत भक्ति कर ली, इतनी घंटियां बजाई भाई, अब मैं इरिटेट हो चुका हूँ, अब बजाएगा ना तो मैं बख्शूंगा नहीं तुम्हें। ठीक हाँ है मैम। जी। तो वो बोलता है भी तुम्हारे दोनों कंधों में इतना बड़ा दिमाग दिया है, कंप्यूटर दिया है, इसको चालू कर। एक नहीं, हे भगवान मैंने तुम्हारे इतनी पूजा की, तुमने मेरे लिए क्या किया। वो बोलता है जी छोड़ दे, वो अक चुका है। हाँ जी। हम्म, ठीक है। जहां पर बोलते हैं सीधे शब्दों में कि प्रैक्टिकल हो जाओ, भक्ति छोड़ दो, प्रैक्टिकल हो जाओ। जी सब लोग मानते हैं ना कि हमारी कुंडली पिछले जन्म पे आधारित है हमारी। बिल्कुल मैम। हाँ आप और जी। मैं और आप कुछ नहीं करने वाले, तो भगवान ने लिख के भेज दी है। तो भगवान ने हम्म। बृहस्पति वहां पर बिठाया है भाई, उसकी शर्त ही हम्म। है यही है कि तुम भक्ति मत करो, प्रैक्टिकल हो जाओ। हम्म। अब किसी का शनि सेकंड हाउस में है, ऐसे में व्यक्ति को बोला जाता है कि शादी से पहले लगातार 43 दिन नंगे पांव मंदिर में जाओ। क्योंकि सेकंड शनि वाले की मैं तो कभी कुंडली मैच नहीं करती जल्दी जल्दी शादी के लिए। तो ऐसे में बोला जाता है शादी ज्यादा अच्छी चले तो ऐसा करो, क्योंकि गुरु की शरण में जाएगा नंगे पांव। तो हाँ कई बार जी। हमें अपाय करने के लिए जाना पड़ता है, वो तो हम अपाय करने, एक बात आप लोग आगे में डालो, भक्ति और अपाय में क्या है? आप
जब भी कोई दान दक्षिणा लेके जाओगे उपाय करने, वो तो एक आपकी दवाई है, आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी कुंडली की, वो करने के लिए जा रहे हो। अगर आप वैसे ही जाके घंटियां बजा रहे हो, वो भक्ति होगी ना। हाँ जी। तो पहले परहेज, उसके बाद दवाई। मुझे एक चीज़ और आपको बोलनी है। बहुत सारे हाँ जी। लोग ना बालाजी को अपना पार्टनर बना लेते हैं बिज़नेस में। उनके भी 7वें 10वें घर में होता होगा और वो अपना एक एक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या नेट इनकम या जो भी है, वो सीधा का सीधा मंदिर में जाता है। तो उस केस में आप क्या बोलोगे? और उसका 7वें 10वें में होगा, बृहस्पति हो सकता है या जहाँ पे भी आप मना करते हो, तो उसको कैसे आप डिफाइन करोगे? तो वो तो सर उन लोग उसको समझना। देखो, जैसे मैडम ने बोला कि ऑटोमेटिकली होता है, वो गुण व्यक्ति में आ जाते हैं, बृहस्पति ले आता है। जरूरी नहीं है भी वहां पर बैठा बृहस्पति लेकर आता है। तो किसी-किसी साल में अगर आता होगा, हाँ, आ जिस साल गया आता होगा। हो वो ज्यादा करेगा दान दक्षिणा, तो ऐसे में मना ही किया जाता है। ये पार्टनरशिप है कि मैंने अपनी कमाई का 5%, 3%, 10% सीधा मंदिर में देना ही है। हाँ नहीं हाँ, सर, ये है मेरे साथ भी है। हमें देना ही देना है, जो अपना है ना गुरुद्वारे चढ़ाना है, दसवंध। दसवंध। हाँ 10% देना ही देना दसवंध, है। दसवंध ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ हाँ ਆ। तो ये मैम चढ़ा सकती है मैं? नहीं। अच्छा, ये तो फिर मैं बस चढ़ाना तो परमानेंट ही लग गया ही चढ़ा होया। नहीं नहीं मैम, तो ये अपने हस्बैंड से चढ़वा सकती हैं। नहीं नहीं, ये चढ़ा दें। आप उन्हीं पैसों का लंगर के लिए वहां खाना ले लो, काले उड़द की दाल ले लो। कहीं शनि आपका खराब बैठा होगा तो दान का वैसे ही उपाय ठीक हो गया, ग्रह ठीक हो गया, बिल्कुल। और दान भी हो गया। जी मैम। हम्म देखो, आप गुरुद्वारे में पैसा चढ़ाते हो किसी काम, तो आप क्या करो, गुरुद्वारे में जाते हो, गुरुद्वारे में निशान सब लगे हुए होते हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। निशान सब चढ़ाओ। आप, इतनी अच्छी रेमेडी है ना। आप आपके झंडे झूल जाएंगे, जैसे झंडा है ना, आप ऐसे ऊपर जाओगे। अच्छा मैम, निशान सब चढ़ाओ वहां कोई पे। भी ग्रह वा चढ़ा सकता है या भी किस स्पेसिफिक है? कोई भी मैम, कोई भी। आपको पता है, कोई भी उपाय बिना लॉजिक के नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं, झंडे चढ़ाते हैं, निशान सब, आपने दसवंधी वो पैसे इकट्ठे करे हैं तो आप हम्म निशान सब चढ़ा दो। मैम केतु अच्छा होंगे। डंडे में चंडा, मतलब जो डंडा होता है वो हम्म, सूर्य होता है, हाँ जो जी। ऊपर झंडा लगता है वो केतु होता है। ठीक है, हम्म, सूर्य और केतु मित्र है। जैसे ही व्यक्ति झंडा लगाता है, व्यक्ति का नाम होता है। ऐसा व्यक्ति अगर लाइफ में करता रहता है ना, उसकी गाड़ी में एक दिन बत्ती जरूर लग जाती है, झंडा जरूर लग जाता है। अब इसके कितने रीजन है पूछो। झंडा क्या है, केतु है। केतु क्या है, आपके पितर है। केतु ऊंचाई है, आप ऊंचाई पे जाओगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। केतु हम्म, क्या है, जड़ है, आपकी ऊंट है, आपके हम्म, जो अपने बुजुर्ग गुजर गए हैं वो है। आपका हम्म, खानदान है, खानदान कैसे, जो आपके पुराने, जिनका पूर्वज। आशीर्वाद आपको चाहिए पितरों का, वो है। हम्म, केतु से इतने ग्रह कनेक्ट है, इतना कुछ कनेक्ट है, तो आप उसको बल दोगे तो अच्छा तो होगा ना। हाँ जी जी। मैम। हाँ। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे इलेक्शन लड़ने हैं ना, हम्म, तो उसको बोलो जो रेगुलर बेस पे कर, मंथ में एक बार, उसकी गाड़ी पे झंडा लगने से कोई नहीं रोक सकता। यही चीज़ हनुमान मंदिर में भी झंडा देने पे होगा? कर, हाँ कर जी। सकते हैं। अब इसको और अच्छे से करना है, 3 झंडे लगाओ एक बार में। अलग अलग कलर दे। कलर मैम एक ही हो, कुछ करनी। अच्छा ठीक। अब 3 क्यों, 3 नंबर, 3 की संख्या केतु की है। अब इसको और भी ज्यादा अच्छा करना है तो हम आप उसको क्यों, वो पितरों की होती है, पितर केतु होते हैं, आप इनको कनेक्ट करते चले जाओ। ठीक है ठीक। जिनके भी कुंडली में ना सूर्य केतु इकट्ठा होता है, अगर वो अच्छा बैठा है ना, वो व्यक्ति पॉलिटिशियन में आएगा ही आएगा। हाँ, अच्छा अच्छा आपकी मैम, 9th घर च हुंदा है ना? नहीं, किसी भी घर में हो कोई चक्कर नहीं। अच्छा मैम, नाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ सूर्य ग्रहण लग गया था। सूर्य राहु ग्रहण है। कहते ने भी ग्रहण लगदा है, पर नहीं लगदा। केतु ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। कोई व्यक्ति तो उनको कुंडली लेके आया, उधर सूर्य केतु है, तो 2 कुंडलियां मैच कर रहे हैं भी कौन बनेगा इस बार एमएलए हम्म, एमपी जो भी है। तो जिसकी भी कुंडली में सूर्य केतु का जो होगा, आप आंखें बंद करके बोल दो कि ये जीतेगा और बनेगा।
ठीक पर जब तक आपने दूसरे की कुंडली नहीं देखी तब तक आप इतने श्योरिटी नहीं नाल नहीं बोल सकते कहीं उसके ग्रह ज्यादा, मान लो उसके सूर्य केतु के साथ बृहस्पति भी बैठ गया हम्म तो उसको गुरु की भी सपोर्ट मिल गई। समझ गए? ठीक, हाँ जी हाँ जी। एक चलो एक पाइप एक चीज बताती हूँ आप लोगों को इलेक्शन की, क्योंकि अभी इलेक्शन होने हैं आप लोगों के पास। जैसे ही किसी का इलेक्शन के लिए आपके पास चार्ट आया, हम्म, आपने उस समय का देखना जब उसके इलेक्शन है, उस समय का वर्षफल बनाओगे आप लोग। उस समय अगर सूर्य केतु और बृहस्पति मिल रहे हैं तो व्यक्ति नहीं हारेगा, जीतेगा ही जीतेगा। अगर उस समय सूर्य के साथ शनि कनेक्ट हो गया तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं अच्छा बनेगा? अगर अच्छा अगर सैटर्न विच आ गया था। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा योग है। तो जैसे ही हम और तरफ चले गए, जैसे ही मैम ने पूछा कि क्या मैं उस पैसों का क्या करूं, तो ऐसे आप ऐसे यूज कर सकते हो। आप वहां पर निशान साहब चढ़ाओ। आप वहां पे क्या दे सकते हो, चाय पत्ती दे सकते हो। चाय पत्ती सबसे बेस्ट है, क्योंकि राहु धर्म स्थान पे चले जाएगा तो वैसे ही राहु आपका पूरा जीवन आपको तंग नहीं करेगा। हम्म। चाय पत्ती राहु है ना, हाँ जी हाँ जी महंगी भी है भाई, अगर दान करना तो दिल खोल के करो। हाँ जी। तो ऐसी चप्पल देकर आओ, चप्पल शनि अच्छा हो जाएगा। झाड़ू दे के आओ, राहु अच्छा हो जाएगा। हैंड वॉश करने के लिए वहां पर जो हैंड वॉश करने के लिए साबुन होता है, जो हैंड वॉश जो भी होता है उसके वो रख के उससे आपका राहु अच्छा हो जाएगा। आप धर्म स्थान के शीशे साफ करके आओ जहां पे फेस धोते हैं, तो वहां आपका राहु अच्छा हो जाएगा। करो, करने के लिए बहुत कुछ है पर हम सिर्फ एक ही चीज पे अटके हैं, बिल्कुल आसान सी, भी हाँ भगवान हमने आपके 5 10 2 रुपये निकाल दिए, बस उसको वहां पे चढ़ा दे हम्म। और मुझे कुछ ना करना पड़े। कपड़ा लेके टेलर को दें, उसको सिलाएं, फिर वहां पर 2 3 घंटे रुके। कई बार मुझे धूप में खड़ना पड़ता है, बारिश में भी खड़ना पड़ता है, जब तक वो निशान सब चढ़ाते हैं पूरा पूरा दिन लग जाता है। वो मेहनत हम लोग नहीं करते। हाँ जी। भगवान को मानने के तरीके बहुत हैं, हम मानने वाले चाहिए, ठीक है? तो और अगर मैम निकाल, पहले ही राहु सेकंड हाउस चोवे तो फिर नहीं। कोई चक्कर नहीं, वो वहां तंग नहीं करता, सिर्फ दिन में चोरी करवाता है और कुछ नहीं करता। ठीक है? अच्छा फिर तो आप राहु दी चीजें नहीं दे सकते धार्मिक नहीं स्थान दो पे। ना, फिर क्यों नहीं दे सकते? वहां पर तो अच्छा राहु मैम वो अच्छा, एक्टिव हो जाऊगा। वहां पर राहु अच्छा है। अच्छा फिर और अच्छे फल देऊगा। बिल्कुल। ठीक है? अच्छा फिर चोरी नहीं करवाऊंगा कि फिर भी करवाऊगा ही। नहीं फिर नहीं करवाऊंगा। अच्छा। पर लाल किताब के रूल है, जो लिख दिया वो लिख दिया। चोरी हाँ लाख की हो या कख की हो, फिर ये ज्यादा नहीं होगी तो कम होगी, होगी जरूर। ठीक है। क्योंकि लाल किताब में ना कुछ थंब रूल है, उनको हम नहीं बदल सकते। हाँ जी। अगर लिखा है 9th हाउस में राहु है, सेकंड मैरिज होनी है किसी के घर में तो होनी है, आप और मैं नहीं बदल सकते। हाँ, उसके ज्यादा खतरनाक रिजल्ट ना हो तो आप ब्लू कलर पहनना छोड़ दो। समझ में आया ना, सेकंड हाउस हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। सेकंड हाउस से हम क्या क्या नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि लोग आएंगे, उनको राहत चाहिए। राहत कैसे चाहिए, हमें उपाय पता होना चाहिए। उपाय ऐसे ही किए जाते हैं। हाँ जी। ठीक है? तो आगे बढ़े। हाँ जी। तीसरा कर कुंडली का, बुध की जमीन, मंगल इसका कारक है। इसकी दिशा कौन सी है? दक्षिण, ये तो सबको पता है मंगल की दिशा दक्षिण है। और दक्षिण दिशा को हम कुंडली के तीसरे घर से देखेंगे। जैसे ही हम दक्षिण दिशा में कोई चीज रखेंगे, अब ये चीज सेकंड हाउस में भी है, नॉर्थ वेस्ट में जैसे ही आप चीज रखोगे आपकी कुंडली के दूसरे घर से कनेक्ट हो जाएगी। आप वैसे ही देखना, जिसके भी घर में सेकंड हाउस में राहु बैठा होगा, उनके ना नॉर्थ वेस्ट में राहु से रिलेटेड चीजें पड़ी होंगी। बिजली का सामान, फोन, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, कबाड़ा, कनेक्ट करना चीजों को। ठीक है? ठीक है। जैसे आप चीजों को कनेक्ट करोगे, जो एक वीक आपको कनेक्ट करने के लिए मिलता है, जैसे भी आप कनेक्ट करोगे तो चीजें समझ में आएगी। तो जो कुंडली में ग्रह बैठा होगा उस दिशा से उसका कनेक्शन हमेशा रहेगा।
तीसरा घर मंगल का है, बुध की जमीन है, दक्षिण दिशा है तीसरे घर की। ठीक है। हम लाल कथा वास्तु भी करते हैं ना, तो कुंडली के हिसाब से दिशाएं देख के वास्तु करते हैं। तो ऐसे ही थर्ड हाउस दक्षिण दिशा है, वहां से बहादुरी देखी जाती है। अगर किसी का मंगल थर्ड हाउस में बैठा है तो बोल दो व्यक्ति बड़ा हिम हिम्मत वाला है। अगर बेशक उसका राहु चंद्र भी इकट्ठा बैठ जाए ना, शनि चंद्र भी इकट्ठा बैठ जाए, वो भी जल्दी डोलता नहीं है अगर थर्ड हाउस में मंगल बैठा है, जहाँ का मंगल हिम्मत देता है। शनि चंद्र जहां से राहु छोटे, चंद्र कहीं भी बैठा हो मैम। नहीं, हाँ थर्ड कई हाउस। बार, नहीं नहीं, कई बार हम बोलते हैं ना भी राहु चंद्र वाला व्यक्ति का मन डोलता है, पर इसी कंडीशन में अगर मंगल थर्ड हाउस में आ गया तो उतना खराब नहीं करेगा, साथ साथ में हिम्मत भी देगा ना। हम्म। जैसे मंगल बहन सी भाई बना भी, देता है। छोटे बहन भाई देखते हैं, शॉर्ट ट्रेवल देखते हैं। जी मैम। छोटे बहन भाई आपके जितने भी होंगे, शॉर्ट ट्रेवल और डॉक्यूमेंट जितने भी तरह हैं, आप जैसे फॉरेन के लिए फाइल लगानी है, हमारे कागजों में दिक्कत आ रही है, पेपरों में आपको मिस्टेक आ रही है, तो थर्ड हाउस देखेंगे। ठीक है। जी मैम। जहां मंगल नेक की निशानी है, छोटे बहन भाई, मंगल नेक माना जाता है। थर्ड हाउस में मैम। थर्ड हाउस खराब है तो आपकी नजर पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके जानवर कौन से हैं? जंगली जानवर, खतरनाक जानवर होते हैं जो जंगल के, शेर, वो दहाड़ता है ना शेर, तीसरे मंगल वाला व्यक्ति भी दहाड़ता है। और ऊपर से अगर 10 नंबर में आ गया तो क्या कहना, वो किसी से नहीं झुकेगा। इसीलिए जहाँ के जानवर भी शेर है, शेर जैसा व्यक्ति होता है, हिम्मत वाला होता है। किसी अच्छे लीडर की कुंडली देखना, उसके मंगल थर्ड हाउस में मिलेगा ही मिलेगा। थोड़े दिन पहले ही मैंने एक देखी, उन्होंने ही बताया मुझे कि ये लीडर है कोई। आप लोग जानते होंगे बलवीर मैम, ओ क्या है उनका नाम, जो हाँ, गन्ने मिल की मिल है ना, उनके भी वो है मालिक, हमारे अपने पंजाब के ही हैं, एमपी है, राणा रणजीत, राणा गुरजीत सॉरी, है ना एमपी, हाँ जी, हाँ पंजाब जी। के। तो वैसे उनकी कुंडली आई मेरे पास, मुझे नहीं था पता उनकी कुंडली है, कोई लेकर आया, तो मैंने उसके देखा थर्ड हाउस में मंगल। मैं कहा ये व्यक्ति तो बड़ा हिम्मत वाला, 10 नंबर में मंगल बैठा था। वो आप लोगों को, आपको पता ही है वो कितनी हिम्मत वाले हैं। अच्छा अच्छा बड़े, मैम, मंगल 10 च भी हिम्मत वाला होंगे? हाँ 10 में उच्च भी का हो हिम्मत वाला जाएगा ना होता है, पर 3 नंबर में ज्यादा होता है, तीसरे घर में। तो मैम। उसका अपना घर है ना। मैम प्लीज थर्ड हाउस फिर से रिपीट कर दें। थर्ड हाउस मंगल का है, मंगल नेक बुध की, माना जाता है मैम, आपने लिखा है ना थर्ड हाउस। हाँ मंगल नेक माना जाता है। हम्म। जहाँ के जानवर शेर, जंगली जानवर, इस घर में मंगल का ज्यादा असर होने के कारण बुध का असर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तीसरे घर में मंगल का असर ज्यादा होता है। तीसरे घर में मंगल और केतु साथ में हो तो मंगल केतु साथ में, केतु को जहां अच्छा नहीं माना गया बट हाँ, क्योंकि जिसका 9वें में वो होगा तो वो तीसरे में केतु होगा ही होगा। 9th में अगर राहु है तो ऑफ कोर्स थर्ड पे ही केतु होगा। होगा, तो तीसरे घर में केतु को ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। मंगल केतु का जो वैसे भी ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है, कट और दे मैम देता है। राहु? राहु अच्छा है, और शनि मैम। शनि भी अच्छा है। शनि को तो हम तीसरे घर में लेके जाते हैं, घर में 3 कुत्ते रख के, डॉग रखो घर में, तो आपका शनि वैसे तब तीसरे भी घर रख में आ सकते हो जाता है। आप 3। तब भी रखो सर, तब भी मैम आपको पता है। शनि जिसका सेकंड हाउस में आप बोल रहे हो खराब होता है, वो क्या थर्ड हाउस उसमें कर ले शनि को? बिल्कुल कर ले मैम, जैसे ही आप अपने घर में 3 डॉग मिट्टी के रखोगे ना, शनि आपका तीसरे घर के रिजल्ट देने शुरू कर देगा, तो मैम वहां क्या रिजल्ट देगा? अच्छे रिजल्ट देगा। आपका मकान बनेगा, आपका बच्चा ग्रो करेगा, आपके बच्चे को ग्रोथ मिलेगी, जॉब मिलेगी, बिजनेस अच्छा होगा बच्चे का,
बच्चा कभी भी गलत रास्ते नहीं जाएगा, मकान बनने से कोई नहीं रोक सकता, इतने काम करेगा। ਔਰ ये ਅਗਰ डॉग ਮੈਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ चीज ਹੁੰਦੀ है? नहीं, वो सेम चीज नहीं। इसने बोला 3 दुनियावी कुत्तों की सेवा करो। 3 दुनियावी कुत्ते कौन? केतु। कुत्ता केतु होता ना, 3 केतु कौन है? धोता, बांजा और साला। अब तीनों तो रोज डेली हमें मिल नहीं सकते, हाँ जी। 3 केतु की कैसे सेवा करेंगे? तो 3 कुत्ते घर में रखो, तो कि 3 केतु आ गए तो उनकी सेवा करो। कौन तो कौन ये कौन मिट्टी कौन के, मैम? मैम भांजा? मिट्टी ਦੇ कुत्ते ਦੀ सेवा किਵੇਂ होगी फिर? उसको डेली डस्टिंग करेंगे, साफ करेंगे, गर्दा नहीं होने देंगे। अच्छा। अच्छा मैम, ਇਹਦਾ ਕੋਈ देखो प्लेस भी ऐसे ਹੁੰਦੀ भी इस जगह रखना है? बेस्ट दिशा में। अच्छा वेस्ट में मैम मैम कमरा हर जी, एक होगा? अच्छा आदमी मैम। तो नहीं रख सकता, क्या बोले मैम? हर एक बंदा तो नहीं रख सकता मैम, नहीं नहीं, जिसने शिफ्ट करना वही। नहीं जिन्हें नहीं सेकेंड वैसे, हाउस वाले ने शिफ्ट करना है ना मैम, वही कर नहीं सकता। नहीं वैसे भी शनि की प्लेसमेंट कहीं और पई है ना, बैठी है, तो आप रख सकते हो। और नाइन्थ में अगर शनि है मैम, दृष्टि तो है थर्ड में। तो 9th वाला शनि आपको कम से कम वैसे ही 3 प्रॉपर्टियां दे देता है। उसकी पर एक शर्त है, जैसे ही 2 प्रॉपर्टी अपने खरीद ली अपने नाम पे रखो, जैसे ही तीसरी लेने की जरूरत पड़ गई अपने घर में किसी और के नाम पे रखो। 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम। आपने 9th का राहु का भी बोला हुआ था कि उसको 3 कुत्ते रखने चाहिए, राइट? जिसका 9th में राहु हुआ है। 3 में केतु के लिए बोल दिया होगा सर। वो राहु तो केतु। राहु तो अपने आप 9th में आ गया ना। हाँ, फाइन। सो अच्छा, ये कुत्ते कहाँ मिलेंगे? ऑनलाइन, नहीं मेरे से ले लो। नहीं, ऑनलाइन तो मैं ढूंढ ही रहा था। एक्चुअली बड़े सारे कलर दिख रहे थे, तो बट मैं अब वो मैं आपको पिक दिखा देती हूँ, वैसे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। ठीक नहीं, है। वो तो मैंने आपको बोला भी था, भेज अब बोला क्या मतलब, भेज दो आप मुझे। हाँ बस थोड़ा सा बिजी हूँ, तब तक कल मेरी लास्ट पूजा है, तो मैं आज क्लास लेने के लिए जहां पर बैठी हूँ उसके बाद मैं निकल जाऊंगी, माँ बंगला मुखी। ठीक है मैम तो मैं ना क्लास भी शेयर कर दिया करो ग्रुप ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਾइंड 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ठीक है मैम। तो बस कल मैम रिकॉर्डिंग तो दिन मैम। हाँ सर, आपको मिल जाएगा कल, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बस अभी आई थी, अभी क्लास लगाऊंगी तो फिर निकलूंगी सुबह। फिर आऊंगी, फिर कल का दिन है, कल का दिन ज्यादा, उसके बाद तो नवमी को तो पूजा नहीं होती, अष्टमी को मैं नहीं जाऊंगी, कंजक बिठानी है, तो 10वीं को भी मुझे खुद खुद पे तो बाकी दिन जाना पड़ता है। अच्छा मैम मुझे सारे ਨੂੰ शेयर कर ਦਿਓ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ मैम अगर जरूरत बिल्कुल पड़ी। सबके काम आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी। मुझे एक चीज और पूछनी थी। मैंने भी ले लिया ऑनलाइन, वो मतलब गोल है और जिसमें होल है, तो वो ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सिक्का ही होना जरूरी नहीं है ना? वो सिक्का होना जरूरी है, वो ऑनलाइन तांबा का वो। आपने वो गले में डालेंगे ना? हाँ 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 हाँ। हाँ मैम आपने मेरे भी डलवाए पर मुझे पता नहीं किस लिए वो। ऐसा है ना, ऐसा सर। हाँ, ऐसे ही लिया है मैंने, हाँ बस ऑनलाइन लिया ओके है। सर, ओके ओके सर, ओके। मैं हाँ। डॉग भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, उनका लिंक भी कर दूंगी। वैसे मेरे पास है पर अभी पैक है, वो सरी जानिया कनेडा, वो पैक है अभी। देखो डॉग कनेडा जाके अगर काम कर रहे हैं तो इंडिया में काम करेंगे, क्योंकि हमारे देश के हैं, ठीक है। ठीक है। तो मैम मुझे जब जिधर आपको, ऑलरेडी शनि हैगा थर्ड हाउस, वो भी रखे। बिल्कुल रखो मैम। और मैम वो दो कलर की रखनी चाहिए कि एक ही रंग मैम के? वो ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट ना? मुझे आपसे एक चीज और पूछनी है। आई नो आई एम गोइंग टू हम्म। टेक योर टाइम। आपने ना वो जल प्रवाह के बारे में एक चीजें बताई थी, तो बहुत सारे घरों में, चाहे किसी भी कम्युनिटी में हो, बहुत सारी पूजाएं होती हैं, तो बोला जाता है इसको जल प्रवाह कर दो। सो उसमें दूध, कुछ भी वो हो तो दूध डालना पड़ेगा। जैसे अभी ये चल रहा है खेतरी, आपको पता है खेतरी लगाते हैं, जैसे मेरे मैं करता हूँ। सो जो उसको जल प्रवाह करने में हर हर बार जाता हूँ। यहाँ पे मैसूर में मुझे जाना होता है, यहाँ बेंगलुरु में वो है, ये बहता हुआ हम भी पानी नहीं करते है। हैं सर, हम भी करते हैं। पहले तो मैं दिल्ली में था, तो मैं वहां जाता था, यमुना जाता था, हर साल जाता था। बट अभी तो यहाँ पे हूँ मैं। सो मैं ये पूछ रहा था कि उसको भी करने के लिए दूध बिल्कुल करना सर, पड़ेगा? बिल्कुल। जैसे ही आप पानी में कोई चीज डालोगे, पानी दूषित हो गया तो आपका चंद्रमा खराब। तो तो अगर एक, पूजा की कोई भी चूज आप करोगे, हाँ आप पानी पे वो देखो भाई, दूध पहले पानी कोई डालोगे? डस्टबिन थोड़ी है। अब हाँ हाँ। आप कुछ भी, ये भी खा लूं वो भी मैं खा लूं, आपके पेट में जाएगी, पेट खराब करेगी ना। तो अब जैसे ही हम्म। पानी में डालते हैं, चंद्रमा पानी है, आपका मन, आपका चंद्रमा खराब है। और आपकी पूरी कुंडली को चलाने वाला चंद्रमा ही है सबकी। अरे मन के जीते जीत, मन के हारे हार। जैसे ही आपके मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, आप दुनिया जीत सकते हो।
मन जीत अच्छा, से जग इससे जी। ना पानी में भी तो उतरना पड़ता है, तो सब तो ग्रहों वो के पीछे मत भागो, चंद्रमा को मजबूत रखो। पर हमने चंद्रमा ही हम लोगों ने खराब किया हुआ। कैसे? ये चीज वो भी जल प्रवाहित, ये चीज वो भी जल प्रवाहित। कुछ कुछ चीजें मुझे भी करनी पड़ती हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को बोला कि तुम जल प्रवाहित कर दो, मैं नहीं करूंगी। बोलता ये अच्छी बात है, अपना चंद्रमा सेफ रखो। क्या? दूसरे पर का मैं नहीं खराब कर दो। करूँ। ठीक है। तो हमने किसी से भी नहीं करवाना, मजाक कर रही हूँ। आपने दूध करना है पहले, कोशिश करो कि आप लोग जल प्रवाहित ना करो। अगर करना ही पड़ा तो पहले 1 लीटर कच्चा दूध, रॉ मिल्क, जल प्रवाहित करो। एक्चुअली ये करना ही पड़ेगा ना, या तो आप उसको मिट्टी के अंदर करो, तो वो मिट्टी के अंदर करने के बाद तो अलग चीज हो जाती है। वो भी मैंने कई बार किया है करके ना, क्योंकि घर में बोलते हैं कि आप टब में आप उसको वो कर दो और जाके फिर वो बहा दो, तो वो ठीक है क्या करना? आप जल प्रवाहित कर दो, क्योंकि ये तो करना ही पड़ता है। ये करना पड़ता है, जब सब लोग करते हैं। बट आप पहले दूध करो, ठीक है सर? 1 लीटर, 1 लीटर। पहले दूध। और अगर आप पानी में उतरना पड़ेगा, आपके पैर भी पानी में है, आपने जल वो दूध भी आप कर रहे हो, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। मैम रॉ मिल्क मतलब ये कच्चा जो, दूध। अच्छा कच्चा दूध बिना उबाले हुए है ना? हाँ बिना जी। वाले। जैसे ही आपने दूध को उबाल दिया, वो तो मंगल में आ गया। अच्छा जी। हमें चंद्रमा को चंद्रमा की चीज देनी है। भी देख, मुझे इजाजत दे, मैं ये बहाने जा रही हूँ। देखो, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा दुनिया में जो बताएगा कि जल प्रवाहित से पहले दूध। पहले मेरे गुरु थे, सेकंड मैं हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि कभी भी जल प्रवाहित करने से पहले, और पहले ही गुरु टीचर है जिन्होंने बताया। नहीं तो आज तक लाल किताब वाले तो सब जल प्रवाहित ही करवाते हैं। हम भी लाल किताब भी पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे जंतर आएंगे, राहु के जंतर आएंगे, शनि के जंतर आएंगे जल प्रवाहित करने के लिए। पर मेरा अलग ही रूल है, मैं करवाती नहीं हूँ। जबकि उससे मेरा फायदा होगा। क्लाइंट आएगा, उससे हम 10,000 के जंतर पकड़ाएंगे, तो फायदा तो हमारा ही है। हाँ जी। पर मैं उस फायदे को नहीं देखती, मैं उस नुकसान को देखती हूँ। जैसे ही वो जल प्रवाहित करेगा, चंद्रमा पीड़ित होगा। आप लोग करके देख लो भाई। राहु के लिए कोयला करवाते हैं ना जल प्रवाहित, आप करके देखना कभी। साथ में ही आपकी मदर की सेहत डैमेज, साथ में ही। मैम मोहाली ਵਿੱਚ तो बहता पानी भी नहीं मिलता। हाँ। हाँ, एक आदमी। वरिंदर सर, हिमांशु सर इस क्लास में है हमारे? नहीं है ना? वो बीएनएन में है। उनका केस है मेरे पास एक, यही किया है उन्होंने। जी मैम। हिमांशु सर अपनी क्लास में तो नहीं है ना? इस क्लास नहीं में? नहीं, फिलहाल अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, वो बीएनएन में है। उनकी ना, उनका राहु 4th हाउस में है। वहां पर ही उनका शनि आया हुआ था गोचर का। उनकी मदर की अभी डेथ होगी 1 मंथ पहले। जिस दिन उनकी मदर की डेथ हुई, एक दिन पहले उनका फोन मेरे पास वैसे किसी काम के लिए आया था। मैम, हमारा जे काम नहीं बन रहा है ऐसे। मैं क्या, अभी जे जल प्रवाहित करना पड़ेगा, पर हमने नहीं करना। दी आपकी मदर की सेहत खराब हो जाएगी। नहीं, बोलता मदर तो मेरी सही है। मैंने वो किया है, कोयला जल प्रवाहित किया है। मैंने उसकी कुंडली देखी, 4th में राहु बैठा, साथ में शनि भी गोचर का आ गया, ऊपर से डबल राहु कर दिया। सर मान सकते हो, सुबह उसने मुझे पूछा, एक दिन पहले उसने कोयला किया, उस रात को इसकी माँ को हार्ट अटैक हो गया। अभी तक वो चीज को लेके पछता रहा है। देखो, जीना मरना भगवान के हाथ में है, वो मैं नहीं बता सकती, ना आप लोग बता सकते हो। ठीक है, कोई किसी को नहीं बता सकता, पर ये साइड इफेक्ट होता है। समझ गए? अच्छा। हाँ जी। तो इसीलिए मैं जल प्रवाहित से इतना डरती हूँ। तो आप लोगों को भी सही बात बताऊं कि जल प्रवाहित से हमेशा परहेज रखो। अगर कोई जंत्र वगैरह भी जल प्रवाहित करना पड़े, तो उसको धर्म के स्थान पे ले जाके पौधों के मिट्टी में दबा दो। हम लोग भी पाठ पूजा करते हैं। पूजा में अरिजीत सर कितना सारा सामग्री हो जाती है, जल के हो जाती है ना? हम्म। हाँ उसमें हाँ, वो कितना होता होता है है। अमन का। अरिजीत सर उस दिन पूजा की थी, कितना सामान। तो हम लोग नहीं, मैं नहीं जल प्रवाहित करती। मैं क्या, जहां पर हम फसल उगाते हैं हाँ, खेतों खेतरी में, में फसल च ही पाने हैगे। हाँ, हम्म। फसल में डाल कर आओ, आपकी फसल भी अच्छी होगी। तो हम अपने गार्डन में कर सकते हैं क्या? जैसे खेतरी है, वो जैसे अपना हमारा जैसे बिल्डिंग है वो काफी बड़ी, तो उसमें बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें हम अगर मैं पानी में में करके उसमें अगर मैं कर दूं तो वो चलेगा? चलेगा। बहा दूं तो? आप पौधों में, पौधे जहां पेड़ पर के भी हम नीचे रख दो। में डाल दो। नहीं नहीं, वो रख नहीं सकते ना, वो कोई ना कोई निकाल के लेके जाएगा वहां पे, उसको हटाना ही पड़ेगा।
तो वहां पर पौधों की जड़ों में जो खेती है, जहां पर कुछ भी उगता है ना, वहां पर डाल दो। अच्छा, तो उसको अगर नहीं, दबाने की ज़रूरत नहीं नहीं, है, दबाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मतलब दबाने की गाड़ने की जरूरत ज़रूरत नहीं है। नहीं, दबाने की जरूरत नहीं है सर। तो कोई पैर रख रहा है उसके ऊपर तो वो सब बाद में। खेतों में तो पैर जले, खेतों में मिट्टी रल जाती है ना, वो तो ऐसी हो जाती है। हाँ, क्योंकि गार्डन में तो मिट्टी क्लीन करते हैं। देखो मिट्टी कितनी पवित्र है, मिट्टी से गणेश जी बनाते हैं। हुँ। मैं सब लोग शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं, कौन से शिवलिंग से? जो शिवलिंग बने हुए होते हैं। पर आप लोगों को पता है असली शिवलिंग किसका होता है? मिट्टी का होता है। जब भी आप रुद्राभिषेक कराओ, पंडित, मेरे जो पंडित जी करते हैं वो सिर्फ मिट्टी के बनाते हैं। मिट्टी लेके यहाँ 12 मंदिरों की मिट्टी आती है, अलग अलग जगहों की। मिट्टी के शिवलिंग बनाए थे पार्वती जी ने। हम्म। तो मिट्टी के शिवलिंग जब बन सकते हैं, मिट्टी के गणेश जी बन सकते हैं, तो उसका रुद्राभिषेक हो सकता है। तो मिट्टी में रख सकते चीजों को, रख सकते हैं ना। मैम तो रामेश्वरम च बनया सी ना मिट्टी का शिवलिंग। बिल्कुल। हाँ भाई जी, मिट्टी कितनी पवित्र है, मिट्टी पवित्र है ना। बिल्कुल बहुत पवित्र है। हाँ, तो आप इन लोगों लॉजिक समझो, पानी में दबाकर हम क्या कर रहे हैं? पानी को गंदा कर रहे हैं। एक तो वैसे ही लॉजिक है, पानी गंदा हो रहा है। पानी चंद्रमा है, चंद्रमा आपका मन है, आपकी माँ है, आपका लिक्विड धन है। तो गया धन। देखो बहुत आप अच्छी गल आप दसी मैम तुसी। जैसे लाल किताब से मेन बुद्ध को माना गया है, जिसका बुद्ध अच्छा उसकी कुंडली अच्छी। पर जिसका, मैं बोलती हूँ, जिसका चंद्रमा अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, चंद्रमा खराब है। किसी व्यक्ति बोल रहा है मुझे नेगेटिविटी होगी, मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, तो चंद्रमा खराब है। जिसका चंद्रमा मजबूत है ना, चंद्रमा सही है, उसकी पूरी कुंडली सही है। मैम हम लोग इसके पीछे भागे हुए हैं, राहु केतु के पीछे। हम्म, राहु जैसे ही चंद्रमा पे आता है, चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, तो हम किसके उपाय करते हैं? राहु की चीजें, कोयला जल प्रवाहित करो, जौ जल प्रवाहित करो, ये करो वो करो। चंद्रमा को छोड़ दिया। भाई अगर तुमने चंद्रमा को ही मजबूत कर लिया, तो राहु क्या बिगाड़ देगा आपका? कुछ नहीं बिगाड़ मैम सकता। चंद्रमा कितने कितने खराब होगा? चंद्रमा शनि से खराब होता है, चंद्रमा राहु से खराब होता है, चंद्रमा केतु से खराब होता है। जी मैम। अभी चंद्र ग्रहण निकला है ना, थोड़ा 7 तारीख को। हाँ। हाँ जी मैम। जैसे ही उस पे अंधेरा आया, तो चंद्रमा लोग, हम्म। अंधेरा क्या है? शनि है। शनि। जैसे ही शनि चंद्रमा पे आया, किसी किसी को तो साढ़े सती बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? हाँ जी। जैसे ही शनि चंद्रमा पे आया, साढ़े सती है। चलो उसको छोड़ो। अब कोई पैदा ही साढ़े सती में हो गया, जैसे किसी की कुंडली में चंद्र शनि इकट्ठा तो नहीं बैठा। है हाँ मैम, जी मैम मेरी है, है। मेरे पास भी चार्ट तो है मैम। आप लोग कितना परेशान रहते हो। बहुत मैम, तुसी दਸਿया सी मैनू उपा। तो ऐसे में क्या कर रहा है? शनि के पाए तो हम दान कर देंगे, शनि की कमजोर कर देंगे। दान करने का मकसद क्या होता है? ग्रह को थोड़ा सा एनर्जी कम करे। ऐसे में आप चंद्रमा को मजबूत करोगे। कोई भी साढ़े हाँ सात जी। का बाल वांका नहीं कर सकती, आपको तंग नहीं कर सकती। मैम क्या उपाय करना चाहिए? चंद्रमा के पाए करेंगे, चंद्रमा के पाए बहुत सारे हैं। मैं सारे ही लिखवाऊंगी चंद्रमा के पाए, ठीक है। ठीक है। तो चंद्रमा के आप उपाय करेंगे, तो जैसे ही हम चंद्रमा के उपाय करेंगे, तो आपका मन ठीक हो जाएगा। राहु चंद्र का जोग, ग्रहण, विष योग सब खत्म हो जाएगा। तो चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। आप दुनिया में किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होगे या जाओगे, मैं भी गई हूँ जब मैंने नहीं सीखा था। मैं बहुत भागी हूँ, तो मुझसे ज्यादा किसी ने जल प्रवाहित ही नहीं किया। 10 रुपए का मोती होता था, 10,000 का दे दिया, जल प्रवाहित कर दे भाई। जेल है, जल प्रवाहित कर दे भाई, कर दी। आंखें बंद करके करना पड़ा, को पता ही नहीं था, कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी, पर कभी जल प्रवाहित मत करना, ठीक है। वेरी डेंजरस। इसको खराब ठीक नहीं है। बोलेंगे, डेंजर बोलेंगे। हम्म। मैं तो एक चीज भी पानी में बहाने से डरती हूँ भाई, नहीं मेरी मदर की सेहत खराब हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे बड़ा उपाय है। हमने देखा कि जे घर में बैठा मंगल हिम्मत देता है। जे घर छोटे बहन भाइयों को होता है, ठीक है। हाँ जी। जहां बुद्ध का असर कम हो जाता है, वैसे बुद्ध की जमीन है। ठीक मैम है। बुध अच्छा नहीं है इस घर विच। नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, पर फिर भी उसकी जमीन है, इतना खराब भी नहीं करता।
और मंगल के साथ ज्यादा अच्छा नहीं होता। अगर इस घर में अच्छे ग्रह बैठा करने वाले, तो ऐसा व्यक्ति को आरामदायक जिंदगी मिलेगी, उसके बाद बहुत सारा सामान होगा। अब इस घर में अगर मंदे ग्रह बैठ जाएं, ये सब उल्ट हो जाएगा, उसको आराम नहीं होगा, जिंदगी अच्छी नहीं। ठीक है। मैम ये घर मैम जैसे अमंगल का है, एग्जाम्पल है। बताती हूँ। जैसे जहां पर मंगल अच्छा है, ठीक है, हम्म। जहां पर कोई केतु आ गया, केतु भी अच्छा नहीं माना जाता है यहाँ पे। एक चीज देखना, जो ग्रह जिस घर में उच्च का है उससे सातवें घर में नीच का होगा। जहां पर राहु को उच्च का माना गया है, हम्म। तो सामने केतु नौवें घर में, अपने से सातवें, तो वहां पर केतु उच्च का हो गया। इसके उल्टा अगर हम करेंगे, राहु नौवें में नीच का और केतु तीसरे में, ठीक है। केतु आ गया मान लो ना, तो खराब करेगा। ये अगर अमांग, और फिर मैम केतु ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ जाना पऊगा। हाँ फिर केतु के पाए करेंगे, ठीक। शिफ्ट यहाँ करेंगे। केतु अच्छा नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता। और कोई प्लेनेट मैम? जहां पर राहु अच्छा माना जाता है, मंगल अच्छा माना जाता है। शनि, राहु मंगल शनि। शनि भी अच्छा माना जाता है, पर जहां पर बैठा शनि थोड़ा सा कंजूस होता है, उसके लिए उपाय करने पड़ते हैं, बताऊंगी आगे। पर अच्छा होता है। अच्छा शनि तो मैम फिर कंजूस दਸਿया ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚ ਵੀ ਕੰਜੂਸ ਹੀ ਹੈਗਾ। खाल्ड में कंजूस है, तो उससे पैसा निकलवाने के लिए हमें कौए को ऑमलेट डालना पड़ता है। कौआ क्या है? शनि है। कौन सा शनि? मांस खाता है, तो मांस कौवे तो मैं को क्या खिलाऊंगी करना लोगों पड़ता से। है? मैम यही ਤੁਸੀਂ 5th हाउस ਚ मैं लिखवाया सी पहला शायद नहीं, वो या गलत सेम ही नहीं ਹੁੰਦਾ। है। फिफ्थ हाउस का शनि तो बच्चे खाने वाला सांप बोला गया, जहां पर बच्चा ही नहीं होता। 5th में, हाँ जी मैम। ऑमलेट देना पड़ता है मैम कौवे को? कौए को ऑमलेट दो, पर अभी हम लोग वैष्णो है, नहीं देंगे तो पनीर दो। हम्म। शनि के भी दो रूप है, मांस खाने वाला शनि, ते प्रसाद खाने वाला शनि। जो कौआ है ना, वो मांस खाता है ना, वो हम्म। मांस खाने वाला शनि है। और शनि का खुश होना बेहद जरूरी है। शनि क्या है? खजांची है। शनि सबके लिए खजांची है, मेरे लिए और आपके लिए नहीं, तांडा उसके लिए, सबके लिए खजांची है। और शनि का और मैम ਕਿਹੜੇ शनि ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਚੰਗੇ ਨੂੰ कि दूसरे मांस खाने वाले ਨੂੰ। दोनों को मानना है कि शनि की खजांची है। पैसा तो हमें चाहिए चाहिए, पैसा शुक्र है। अब मैं आप लोगों के एक उपाय बता रही हूँ, उपाय लिख लेना, आपके काम आएगा। जैसे शनि क्या है? खजांची। शुक्र क्या है? पैसा। शनि और शुक्र मित्र हैं। जैसे ही आपने शनि को उसके फेवरेट चीज खिलाई, पैसा आना शुरू हुआ। शुक्र क्या है? पनीर है, दही है। आप कौए को पनीर और दही डालना शुरू कर दो, कौआ शनि है, पनीर शुक्र है। शुक्र पैसा है, शनि खजांची है। खजांची तभी पैसा देगा जब वो खुश होगा, नहीं तो पैसे पैसे की हिम्मत नहीं हमारे पास आ जाए। तो शुक्र की चीजें किसको डालो? हाँ। कौए को डालो। कौवा ना हो तो मैं तो कौवे भी तो अब नहीं मिलते तो मैम। खजांची तो एक ही है, उसकी जगह खजांची किसी और को नहीं बिठा सकते। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि कौआ हो। कौआ नहीं है तो शहरों में तो भैंस भी नहीं होती, भैंस को खिला सकते हैं, वो भी शनि है। अच्छा जी। एवें तो कोई तो और चीजा क्या नहीं होंगी। करें? तो ऐसे करो फिर, अब लेबर होती है ना, उनको दही पनीर या पनीर के पकोड़े हम्म। या रसगुल्ले क्रीम कलर के, वो भी शुक्र के हैं। जी है। दिमाग लाओ, दिमाग लगाओ। आप लोग दिमाग लगाओ, मेरे पास इतना ही है कि शुक्र की कौन कौन सी चीजें हैं। रसगुल्ला शुक्र का है, दही है, पनीर शुक्र का है, कपूर शुक्र की है। तो अब वो कौआ नहीं है तो भैंस होगी, भैंस नहीं है तो लेबर होगी, लेबर भी शनि है, उसको शुक्र की चीजें खिलाओ। ठीक है। दही खिलाओ। घी घी के मैम? घी भी शुक्र का, घी को बृहस्पति से भी ऐड करते अच्छा हैं, जी। शुक्र बृहस्पति दोनों है। कॉटन भी शुक्र है, कपूर भी शुक्र है। ऐसे थोड़ी पंजाब में लाल कथा मशहूर होगी, क्योंकि वो 5 रुपए की टिक्की होती है ना कपूर की, उससे पाए हो जाता है। भी कपूर की 12 टिक्कियां मंदिर में रख के आओ, वो पैकेट लो और मंदिर में रखो। हे भगवान, पंडित जी ने बताया एक पैकेट से मेरा काम हो गया। तो लाल किताब के कई उपाय बड़े सरल भी हैं, अच्छे भी हैं। अच्छा मैम, किसी का मंदिर में क्यों रखे हैं ना? है मंदिर, दूसरा घर, दूसरा घर शुक्र का।
अच्छा जी। शुक्र की जमीन है ना, अच्छा जी, ठीक है। उसी में रख के आएंगे, वहां शुक्र अच्छा होता है। वैसे भी कोई भी रख सकता है ना? कोई भी रखे, ठीक है, वहां पर रखो। वहां सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, जैसे सूर्य आया ऐसा गया। सूर्य सेकंड हाउस में मैम? शुक्र की जमीन है ना, अपने आप लॉजिक लगाओ भी, शुक्र और सूर्य की नहीं बनती। शुक्र कितना गर्म ग्रह है, आग निकालता है। सूर्य, सॉरी, सूर्य, शुक्र कितना सॉफ्ट ग्रह है। जैसे ही सूर्य की रोशनी शुक्र पे पड़ी, शुक्र जल गया। ऐसा तो हम्म। नोट तो वैसे ही जल जाएगा भाई। तो फिर मैम सूर्य को कहाँ ले जाना होगा? सूर्य को किसी फोर्थ और हाउस में साइड। लेके जाएंगे। सारे ग्रह आज ही हम सारी उपाय कर लेंगे। नहीं मैम, लगन में कल ले से जाए। कल हाँ। से कर मैम सबने अपनी अपनी शुरू। कुंडली देखी हुई है, इस सब में हाँ, नहीं पूछ नहीं, कोई रहे बात हैं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। फोर्थ, सूर्य को हम फोर्थ हाउस में रेशम का कीड़ा माना गया है, फोर्थ हाउस में ले जा सकते हैं कैसे। आप कैसे? एक तांबे का सिक्का लो, थोड़ी सी गेहूं लो, थोड़ा सा गुड़ लो, तीनों सूर्य की है। अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं बन रहा, सूर्य से बनना है ना गवर्नमेंट, ये तो सब लोगों को पता है ना, गवर्नमेंट सूर्य है। जैसे जानो। जी मैम। जी मैम। अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट, गुड़। गुड़ सूर्य का है, तांबा का एक सिक्का लो सूर्य का है, और हम्म। गेहूं लो, इसको जल प्रवाहित करो। जहां पर दिक्कत आ गई जल प्रवाहित की, उससे पहले दूध करो, दूध महंगा कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो आपने ये जल प्रवाहित करना है संडे को। अब सिक्के को निकाल दो भाई, कर सकते हैं, जो लाल किताब में लिखा है, जो लिखा है वो तो मुझे पढ़ाना ही है, पर साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। आप सिक्के को निकाल दो, गुड़ और गेहूं कर सकते हैं, वहां पर पंछी जानवर है खा लेंगे। हम्म। जैसे ही आपने उसको जल प्रवाहित किया 43 डे, तो चौथे घर में आपका सूर्य पहुंच गया। जल प्रवाहित आपकी कुंडली का फोर्थ हाउस है, तो सूर्य आपका अच्छा हो गया। जैसे मैम सूर्य को जल प्रवाहित कर दिया, तो वो सूर्य तो को हमारी शिफ्ट, इम्यूनिटी का भी कारक हो गया ना मैम, तो वो उसको खराब नहीं हो शिफ्ट जाएगा? किया है मैम, शिफ्ट किया है। अच्छा, शिफ्ट किया। कुछ उपाय लाल किताब में शिफ्टिंग के हैं, फोर्थ हाउस में ले जाने के लिए जल प्रवाहित करते हैं, पर मैं जल प्रवाहित नहीं करती, हम और कंडीशन देखेंगे भाई। सूर्य को हम लगन में ले जाएंगे, लगन में ले जाने की क्या करेंगे। अजीब सर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, तांबे का फॉल वाला सिक्का मैंने गले में डालो, सूर्य लगन में। वो कॉम्बिनेशन में मुझे 21 सिक्के मिले हैं। अभी वो एक सिक्का सिक्का तो था ही नहीं, 21 सिक्के वो भेजेंगे। 21 सिक्के क्या करने हैं। पता नहीं, वो 21 एक था ही सीखे। नहीं ना, सिंगल था ही नहीं, मिल ही नहीं रहा था, तो कॉम्बिनेशन में था, तो मैं कहा ठीक है आने दो सर, फिर। वहां आपके ज्वेलर नहीं है सुनियार। होंगे, बट वो यहाँ पे क्या समझाऊंगा मैं, यहाँ पे एक दो जगह से, फिर क्यों मैं कहा छोड़ो होता है ऑनलाइन ही सर, ले लेते सब हैं। होता है। जे हाँ। तो मैम सिक्का फिर गोल्ड ही चेंज पाना हैगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, सफेद वाइट धागे वाइट, में। वाइट था अच्छा। गया मैं। अच्छा, सूरज वास्ते हुंदा है? ये सूरज को फर्स्ट सूर्य और हाउस में। सूरज और बुध दोनों के लिए होता है, दोनों मित्र हैं, इसको गले में पाओ। तो नहीं मैम, वाइट धागा बुध दा हुंदा है? नहीं, वो चंद्रमा का होता है। अच्छा। तो चंद्रमा सूर्य का मित्र है, बुध का मित्र नहीं है। जब दोनों मित्र मिल जाते हैं, तो बुध को एक हम्म। दुश्मन को तो दोनों कंट्रोल में कर ले। एक लाल हम्म। किताब का कंसेप्ट है, जब दोनों, दो दोस्त मिल गए, एक दुश्मन मिल गया। मान लो एक दो दोस्त है, एक बंदा दोनों का दोस्त है, वो आपस में दुश्मन है, उनकी सुलह तो करवा देगा ना। हाँ। हाँ जी। दो दुश्मनों में एक बंदा आ गया, वो दोनों का दोस्त है, करवाएगा सुलह। हाँ। नहीं। तो जैसे ही चंद्रमा का धागा डाला, तो वो उसका मित्र है सूर्य का। सूर्य दोनों का मित्र है, चंद्रमा और बुध का। तो उनका मेल अच्छा हो जाता है। गले में तांबे का सिक्का डालो, सूर्य आपका लगन में चले जाएगा, कुंडली और के पहले मैम घर, कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हो तभी डाल सकता? तभी हाँ डाल जी। सकते हैं। अगर उसका मित्र ग्रह बैठा हो, बुध बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, आप डाल सकते हो, बृहस्पति बैठा है डाल सकते हो, अच्छा जी। मंगल अगर बैठा है, शनि बैठा है तो नहीं डाल सकता आदमी? शनि भी डाल सकते हैं मैम। शनि और मंगल का जोग लाल किताब में प्रॉपर्टी देता है, उच्च का राहु बनाता है, पर पति पत्नी की नहीं बनती, एक दूसरे के बाल नोचते हैं। जितना कोई चीज है भी हमारी अच्छी बनती है, मैं बोलती हूँ मुझे ऐसा जोग है भी, आप लोगों एक दूसरे के बाल नोचोगे। जिसका शनि फर्स्ट हाउस में हो मैम? शनि मंगल इकट्ठे बैठे हो, अच्छा। तो आप गले में सिक्का डालो। देखो ये थोड़ी अभी हमने फोर्थ हाउस में लेके जाना है ग्रह को, कहीं और भी ले जा सकते हैं, हाँ जी। फिफ्थ हाउस में ले जा सकते हैं, सेवन्थ हाउस में ले जा सकते हैं, फर्स्ट हाउस में ले जा सकते हैं, कितना आसान तरीका है।
10 रुपए का एक सिक्का लो, व्हाइट धागा 10 रुपए का आएगा, 20 रुपए का खर्चा अपने गले में डालो। इससे आसान उपाय मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी किसी ने लिखा है कि 10 रुपए के उपाय से जिंदगी बदल जाती है। मैम किसी का शनि फर्स्ट हाउस में है और सेवेंथ में सूर्य बैठा है, हम्म। तो क्या करेगा? और शुक्र और सूर्य दोनों सेवेंथ हाउस में है। तो पति पत्नी की नहीं बनती। अच्छा जी। पूछ रही हूँ आपको। नहीं नहीं, मैम, अभी वो मैंने किसी बच्ची का है तभी पूछ रही हूँ। कम बनती है मैम। वहां पर सूर्य को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मैं शुक्र सूर्य का मेल वैसे भी अच्छा नहीं है। हाँ जी, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा मैम उसके लिए? उसके लिए मैम 2-3 चीजें करते हैं। एक तो 43 डे तक लगातार गाय को पेड़ा खिलाते हैं आटे का। पूछो क्यों। क्योंकि आटा आटे का सूर्य का पेड़ा है। सूर्य हो गया। हाँ जी। गाय शुक्र होगी। जी मैम। तो सूर्य शुक्र को खा जाता है भाई। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, सूर्य को शुक्र खाएगा तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। नहीं तो फिर सूर्य सूर्य शुक्र की धज्जियां उड़ा देगा, खत्म। तो मैंने जैसे लाइफ टाइम करना होगा, है ना? 43 उसका असर अच्छा रहता है, उसके बाद फिर साल के बाद कर लो। ठीक है। ठीक है। अगर नहीं तो वर्षा ऐसे फल करो में मैम, ऐसे करो, हम्म। शुक्र को भी शिफ्ट करा सकते हैं ना, दही धनु के स्थान पे रखो आप। अच्छा जी। नहीं, सूर्य की चीजें धनु के स्थान पे रखा दो। गेहूं लो, उसको बोलो 200-200 ग्राम के 43 पैकेट बना ले। संडे से स्टार्ट करे, डेली 43 डे मंदिर जाए, रखा यार है आए। ठीक है। अगर वर्षा फल में सूर्य शुक्र इकट्ठे आ रहा है तब भी आप ये पहन सकते हो ना, जो ये बोले तांबे का सिक्का होल वाला, तब भी कोई सर मैं प्रॉब्लम नहीं है वही ना? चीज बोलूंगी जिसका साइड इफेक्ट 1% नहीं है, आप पहन लो बस आंखें बंद करके। हाँ, फाइन फाइन, ठीक है। और मैम शनि फर्स्ट हाउस ਵਿੱਚ आरसीबी बना देता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। बनाता। नहीं। ये कब बनाता है, जब सूर्य और बृहस्पति का मेल होता है तब। अच्छा जी। तो बहुत डीप तीसरे नॉलेज है। घर में मंगल बड़ा अच्छा है, उसकी दिशा दक्षिण दिशा है, जहां हम्म। पे दिग्बली माना गया है पावरफुल। तो ऐसे व्यक्ति अगर दक्षिण मुखी घर में रहता है, बड़ा अच्छा माना जाता है। कहते हैं ना दक्षिण मुखी घर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, पर जिसके थर्ड हाउस में मंगल है वो दक्षिण मुखी घर में रहे, ठीक। तो मंगल अच्छा है वहां पे। जी। नहीं तो वास्तु में रोला पड़ा हुआ है ना, दक्षिण मुखी घर नहीं होना चाहिए, पता होगा सबको। हाँ जी। तीसरे घर में शनिचर शनि ग्रह हल्का माना गया है, और ये धन और दौलत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं, तो इसका उपाय किया जा सकता है। इसका क्या उपाय है, 3 ब्लैक कलर के डॉग ओरिजिनल अपने घर पे रखो। अब हर कोई ओरिजिनल नहीं रख सकता, तो उसके लिए आप मिट्टी के डॉग रखो, ठीक है। ब्लैक कलर की मैम? ब्लैक कलर के, इन सबकी फोटो मिल जाएगी, मेरे घर में सब रखा हुआ है। किसी का तो घर में होता ही है ना शनि, इतने मेंबर होते हैं। फोटो रखनी होती है मैम? वो स्टेचू मिल जाते हैं मैम। हाँ, स्टेच्यू ना। हम्म। ठीक है। आपके पास होंगे हैं मैम? मैम ऑनलाइन मिल जाएंगे, मेरे पास भी है, मिल जा ओके। सकती है। ठीक है। कोई थैंक यू। चक्कर नहीं, थैंक यू। ये ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और जब लाल किताब वाले सब बेचते हैं, पर मैं नहीं बेचती। मेरे पास ठीक है। इतना टाइम नहीं है मिट्टी के डॉग बना के बेचने लगूं, ठीक है। पर जितने भी लाल किताब वाले हैं सब बेचते हैं, आप किसी के पास चले जाओ वो बेचेंगे आपको। पचास ठीक रुपए है का डॉग है, और 50,000 का तो दे ही देंगे। मैम, साइज कुछ भी हो भाई, छोटा बड़ा? नहीं कोई नहीं बात मैम, मैं आप लोगों को ना जो भी उपाय बताऊंगी सब ग्रुप में डालूंगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लाइफ टाइम आप किसी को भी दोगे ना हम्म। तो चलेगा, ठीक है ठीक है। जी। एक ऐसा उपाय, आप पॉइंट नोट कर लो, ऐसा उपाय है जिसका भी बेटा नशा कर रहा है, जिसकी भी औलाद उसके कहने में नहीं है, जिसकी औलाद उसके बरखिलाफ हो चुकी है, ऑपोजिट चल रही है, जिसकी औलाद को तरक्की नहीं मिल रही, जिसका भी केतु खराब है, जिसका भी शनि खराब है, 3 कुत्ते रखो। शनि और केतु का जोग मन के, काला रंग शनि का हो गया, केतु
कुत्ता हो गया, 3 की संख्या केतु की होगी, केतु आपका पुत्र हो गया लाल किताब में। आप जैसे ही उसको वेस्ट दिशा में स्थापित कर लिया, आप ऐसे नहीं भी आज स्थापित कर लिया रातों रात, पता नहीं, नहीं नहीं, जैसे ही प्लेसमेंट वहां उसको भी फील होना चाहिए मैं इस घर का मेंबर हूं भाई, तो 7-6 महीने तो लगेंगे। तो आप उसका रिजल्ट देखो, बहुत अच्छी रेमेडी है। मैम आपने वेस्ट दिशा बोला, बिल्कुल, और पश्चिम दिशा। तो मैम आपने वैसे अभी तो ये मंगल की साउथ दिशा लिखाई है ना, थर्ड हाउस। मंगल की 3rd हाउस दिशा गए, ये इसका कोई लॉजिक है वास्तु में, वो बताऊंगी मैं आप लोगों को। अच्छा जी, ठीक है। ओके जी, बेस्ट दिशा शनि की नहीं होती, ठीक है, हाँ जी, वेस्ट होती है शनि की, ठीक तो है, ब्लैक, ब्लैक भी शनि का कलर है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू मैम। वैसे वो आप कहीं पर रख सकते हो, पर मैं मानती हूँ वेस्ट में रखने चाहिए। हाँ जी, वेस्ट शनि। और जो कलर, व्हाइट, कलर भी मैटर करता है ना। अगर हम उसको ब्लैक को दक्षिण में रखेंगे तो दिक्कत आएगी ना। हाँ जी, रखना हमें ब्लैक ही है क्योंकि शनि है, ओके, तो कुछ तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हाउस। नहीं नहीं, अभी तीसरा गर्मी खत्म नहीं हुआ, 4th हाउस तो अगली बार करेंगे, ठीक है। तो पाए बहुत सारे हो गए ना बीच में, सब लोगों ने लिख लिए ना। हाँ जी मैम, मैम क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं, मिलूगी ना। हाँ क्योंकि मैं कोर्स खत्म होने की वेट नहीं करती, बाकी एस्ट्रोलॉजर के भी लास्ट में पाए दूंगी, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं ना, जो मिलता है ले जाओ। मैम हाँ जी, रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करो, फिर ना कई बार कुछ रह जाता, फिर कोई सुनिया जाता कोई गल दोबारा। नहीं मैम। जी मैम, बताती हूँ। मैम आप बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू मैम। अगर किसी का केतु 3rd हाउस में और मंगल 12वें घर में, वैसे मंगल और केतु की नहीं बनती, पर 12वें घर का मंगल 3rd हाउस के केतु की मदद करेगा, ऐसे में वो उसको सपोर्ट करता है। और लाल किताब कहती है अगर 3rd हाउस में बृहस्पति और 12वें घर में बुध, लाल किताब में बुध को सबसे ज्यादा अहम माना गया है। जिसका बुध खराब है लाल किताब के हिसाब से कुंडली खराब है, 12वें घर का बुध खराब, 9वें घर का बुध खराब। तो अगर किसका बुध 12वें घर में आएगा और तीसरे घर में बृहस्पति आएगा, ऐसे में बुध खराब फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? नहीं, क्योंकि 12वां घर भी बृहस्पति का है और तीसरा घर बुध की जमीन है। तो दोनों ने शिफ्ट कर लिया, अभी मैं तेरे घर में, चलो ठीक है भाई, तू मेरा मकान ले ले, मैं तेरा मकान ले लेता हूँ, बराबर है ना। तो झगड़ा खत्म। नहीं तो जैसे ही बुध बृहस्पति के घर में आएगा, तबाही मच जाएगा। बुध और बृहस्पति जहाँ अच्छा नहीं माना गया लाल किताब में। बुध की रेमेडियां मुझे सबसे ज्यादा देनी है आप लोगों को लाल किताब के हिसाब से, क्योंकि बुध को सबसे अहम माना गया है। ठीक है, ये तीसरे घर का जब हम लिख रहे हैं उसी में लिखना है। अगर तीसरे घर में बृहस्पति मंगल केतु आ गया तो मंगल 12वें घर में केतु को खराब नहीं करेगा। तीसरे घर में बृहस्पति आ गया, 12वें घर में बुध आ गया, तो बृहस्पति को बुध की दुश्मनी खत्म हो जाएगी, खराब नहीं करेगा। खराब नहीं करेगा। सिर्फ तीसरे घर की बातें हैं। जी, देखो ये कहता है अगर एक से ज्यादा ग्रह तीसरे घर में बैठे हैं तो उनका अच्छा, ठीक है सर, वृंद सर। तीसरे में बैठे हैं मैम। तो उनका मंदा असर देखेंगे, जो ग्रह ज्यादा मंदा असर देता होगा उसका पाई करेंगे, ना कि पूरे ग्रहों का पाई करेंगे। अब ये कहता है अगर तीसरे घर में एक से ज्यादा ग्रह हैं और राहु और शुक्र उसी समय 12वें घर में आ गए, तीसरे घर की बातें चल रही हैं, तो औरत या मर्द दोनों में से एक की 24 और 25 साल में मौत हो जाएगी।
हाँ, डरने वाली बात नहीं है। मैं जो चीजें लिखवाती नहीं हूँ, पर जो बुक में लिखी है तो थोड़ी समझानी पड़ती है। कल लोगों, आपने भी आगे पढ़ाना है ना, पर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि 3 से ज्यादा ग्रह तो होते नहीं थर्ड हाउस में। जरूरी नहीं है उसी समय राहु और 12वें घर में हो, ठीक है। पर अगर ऐसा होता तो अब ऐसा होता है, तो उससे पहले उसके उपाय करने पड़ते हैं, तब शादी करें। अब लास्ट आपका, तीसरे घर का मालिक बुध है, और जहां का कारक मंगल है। तो तीसरे घर में राहु को उच्च का माना गया है। भाई जिसका भी राहु तीसरे घर में है, कभी राहु का उपाय मत करो। जहां पर बैठा राहु बहुत अच्छा फल देता है। तीसरे घर में राहु उच्च का है, ये पॉइंट लिख लो। लास्ट, तीसरा घर हमारी कलाई है, राइट कलाई, हमारा हाथ, हमारी कलाई राइट, समझ गए। हाँ जी। जैसे ही, जैसे मैंने ये गोल्ड के बैंगल पहने हैं, जैसे ही आप अपने राइट कलाई में कोई चीज पहनी, आपके तीसरे घर में शिफ्ट हो गई। अब आप लोग बात करते हैं सूर्य को कैसे शिफ्ट करें। कई बार तांबे का कड़ा पहनाते हैं ना लोग, तांबे का कड़ा। हम्म। आप तांबे का कड़ा पहनोगे, आपका मंगल स्ट्रांग हो गया, मंगल आपका तीसरे घर में चला गया। बॉडी के पार्ट है ना, ये सारे आपके ग्रहों के और कुंडली के घरों से मैच है। पहला घर कुंडली का आपका गला है, मैंने बताया था। मैम तांबा मार्स का ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ हाँ, या मंगल सूरज का भी का? होता है, सूर्य का भी होता है, दोनों का होता है। और गोल्ड मैम? बृहस्पति का। जैसे ही हम आपने गोल्ड पहना, तो बृहस्पति तीसरे घर में चला गया। जैसे ही आपने लोहा पहना, शनि चला गया तीसरे घर में। जैसे ही आपने चांदी पहनी, इसीलिए कई लोग चांदी का कड़ा पहना देते हैं, उनका शनि बैठा होता था थर्ड हाउस में। तो मैं बोलती हूँ, एक भी कुंडली बाद में दिखाना, पहले कड़ा उतार अपना चांदी का। क्यों मैम? क्योंकि आपके थर्ड हाउस में तो शनि बैठा, दोनों का मित्रता ही नहीं है। आपकी कलाई कुंडली का तीसरा घर है। हाथ में पाई करने का मतलब है तीसरे घर के पाई करेंगे हम। समझ में आई? हम्म। कलावा बांधो तो मैं मंगल का हो गया ना। मंगल का हो गया, तभी कई बार कलावा बांधते हैं ना, जी मैम। तांबे का कड़ा पहनते हैं। आपका मन मजबूत नहीं है, आप तांबे का कड़ा पहन लो, देखो जोश आता है आप में। अगर थर्ड हाउस खाली है तो मतलब तांबे का कड़ा पहन लो, है ना? पहन लो, मंगल वहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो चांदी का, इसीलिए जब भी कुछ पहनना है ना, जी सोच समझ के पहनना भी थर्ड हाउस में क्या बैठा है। ओके। राइट कलाई है, लेफ्ट नहीं बोला मैंने, लेफ्ट 11वां घर है। अच्छा। तो उस चीज का ध्यान तो रखना। मैम जैसे कई लोग चूड़ियां पहन लेते हैं, लेडीज पहनती है, और कोई सोने के जैसे पहन लेते हैं, तो इसका भी प्रभाव अच्छा पड़ता है, होगा? है? पढ़ता है, पढ़ता है। हम कई बार कोई इंटरव्यू के लिए जाता है, मैं उसको बोल देती हूँ कि लाल कलावा पहन ले भाई, कुछ तो मंगल अपना प्रभाव देगा। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना उसकी शिफ्टिंग करने की। हम्म। तो मैं तो शीशे, थर्ड हाउस में, कांच कांच की चूड़ी बोलिए। किसको नहीं पहननी चाहिए? अगर जिसका बुध खराब है भाई, इसका बुध खराब है? या थर्ड हाउस में कोई जिसका, प्लेनेट? नहीं नहीं, थर्ड हाउस का कोई चक्कर नहीं है। बुध जिसका खराब है उसको कांच से, हरे रंग से, आर्टिफिशियल फ्लावर से, घर में आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं रखने चाहिए। और क्या होती है, मनी प्लांट नहीं रखना चाहिए, तुलसी नहीं रखनी चाहिए, तोता नहीं रखना चाहिए, बड़े पौधों, पत्तों वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। ये बुध की निशानियां हैं खराब की। तुलसी भी नहीं रखनी मैम? नहीं, वो अगर जिसका बुध खराब होगा देखेंगे। ये थर्ड हाउस की बातें हैं, ठीक है। ओके। हमारा गला, फर्स्ट हाउस, गले में हम्म। चैन पहनी फर्स्ट हाउस में चलेगी, तिलक लगाया सेकंड हाउस में चला गया, कलाई में बांधा थर्ड हाउस में चला गया। जहां तक क्लियर है? बिल्कुल मैम। हाँ जी। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम पहली क्लास की कुछ रिकॉर्डिंग्स मुझे देंगे? बिल्कुल। वृंद सर, मैम को रिकॉर्डिंग देनी है, कोई बात नहीं मैम, दे देंगे सर, एक दिन में, कल दे देंगे। इन्हें नहीं देनी है, मैंने नहीं देनी। अच्छा जी सर, इनको प्लीज आप कॉल मुझे करके, रिकॉर्डिंग दे देंगे। आज मेरी इनको फर्स्ट कॉल फर्स्ट करके। डे क्लास है सर। हाँ हाँ, देंगे देंगे। हाँ जी मैम, जी बोलिए। सर। ठीक है सर, फिर करो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी क्लास लगी मैम। थैंक यू।